नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, मिथुन राशि और उनके लिए साल 2026। जी नमस्कार। और ये साल ज्योतिष के नजरिए से काफी एक दिलचस्प खींचतान वाला साल है। हाँ, हमारे पास मिथुन 2026 बौद्धिक विस्तार का वर्ष नाम का एक ज्योतिषीय विश्लेषण है और हम आज इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। इसकी पहली लाइन ही कहती है कि ये साल बौद्धिक विकास और संपर्कों के विस्तार का होगा। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ये, लेकिन इसमें कुछ कड़े फैसले लेने की चुनौतियां भी छिपी हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये जो खींचतान की बात मैंने कही वो ग्रहों की वजह से है। देखिए, एक तरफ है बृहस्पति यानी गुरु, वो ज्ञान और भाग्य के ग्रह हैं। वो कह रहे हैं बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, विस्तार करो। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ है शनि, जो अनुशासन और धैर्य के प्रतीक हैं। वो कहते हैं रुको, जल्दी क्या है, पहले अपनी नींव तो मजबूत कर लो। तो एक ग्रह कह रहा है एक्सीलेटर दबाओ और दूसरा कह रहा है ब्रेक पर भी पैर रखो। बिल्कुल सही। और इसीलिए इस विश्लेषण का जो सार है वो यही है कि 2026 में सही समय पर सही फैसला लेने की जो काबिलियत है वही सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ये तो वाकई एक दिलचस्प बैलेंस है। इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल है करियर को लेकर। विश्लेषण कहता है कि करियर के मोर्चे पर साल उतार चढ़ाव भरा होगा, लेकिन अंत में सफलता बड़ी मिलेगी। जी। और कुछ खास क्षेत्रों के लिए तो इसे गोल्डन पीरियड तक कहा गया। हाँ, और वो क्षेत्र मिथुन राशि के मूल स्वभाव से सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे आईटी, मीडिया, शिक्षण और परामर्श यानी कंसल्टेंसी। अच्छा। ये सभी काम बुद्धि और संवाद पर आधारित हैं। और मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह इन्हीं चीजों का कारक है। अच्छा। तो इन सेक्टर्स के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के भरपूर मौके मिलेंगे, लेकिन यहीं पर शनि की परीक्षा भी शुरू होती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा विश्लेषण में नौकरी पेशा लोगों के लिए साल की शुरुआत में एक चेतावनी है कि काम का दबाव बढ़ेगा और ऑफिस में मतलब सहकर्मियों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जी। और सलाह दी गई है कि वाणी पर संयम रखें। ये मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल, क्योंकि वो तो अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और यहीं पर इस साल का पहला सबक छिपा है। देखिए, बृहस्पति का ज्ञान आपको आत्मविश्वास देगा, आपको लगेगा कि आप ही सही हैं। लेकिन शनि कह रहे हैं कि हर बात को साबित करना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना या सही शब्दों का इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये सिर्फ बोलने की कला नहीं, बल्कि कब नहीं बोलना है ये सीखने का साल है। बिल्कुल। पर अच्छी बात यह है कि ये बस शुरुआती दौर की चुनौती है। लेख के मुताबिक जुलाई के बाद हालात काफी बदलेंगे, नाटकीय रूप से। अच्छा, तो क्या ये पदोन्नति या नौकरी में किसी बदलाव का संकेत है? क्या स्रोत किसी खास समय की ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जुलाई से सितंबर के बीच का समय, लेख में इसे स्वर्णिम समय कहा गया है। प्रमोशन या बेहतर नौकरी के लिए सबसे मजबूत योग इसी दौरान बन रहा है। तो जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। हाँ, उन्हें इस दौरान जरूर कोशिश करनी चाहिए। असल में साल का दूसरा भाग ही करियर में असली रफ्तार लाएगा। और उन लोगों के लिए क्या जो नौकरी नहीं बल्कि अपना काम करना चाहते हैं? स्टार्टअप्स के लिए कैसा समय? लेख में मार्च से अगस्त का समय बहुत अनुकूल बताया गया है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये विरोधाभास नहीं है, ये संतुलन है। बृहस्पति नई शुरुआत के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, इसलिए स्टार्टअप के लिए जबरदस्त समय है। लेकिन शनि याद दिला रहे हैं कि कोई भी इमारत बिना मजबूत नींव के खड़ी नहीं हो सकती। मतलब चेतावनी ये है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, खासकर जब बात कागजों के हो, कॉन्ट्रैक्ट्स या पार्टनरशिप्स की। शनि चाहते हैं कि आप हर डॉक्यूमेंट को 10 बार पढ़ें, हर शर्त को समझें। अच्छा, तो ये सतर्कता ही भविष्य के किसी बड़े नुकसान से बचाएगी। बिल्कुल। मतलब सफलता तो है, पर शॉर्टकट से नहीं। बिल्कुल। अच्छा, जब करियर में इतनी मेहनत और सफलता की बात हो रही है, तो इसका सीधा असर तो आर्थिक स्थिति पर भी पड़ना चाहिए। पैसों के मामले में भी क्या ये साल उतना ही अच्छा रहेगा? हाँ, आर्थिक मोर्चे पे तस्वीर काफी सकारात्मक है। और ये साल सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि उसे संभालने और बढ़ाने का भी है। अच्छा। एक बहुत ही रोमांचक बात यह है कि आय के एक से ज्यादा स्रोत बनने की संभावना है। वाह, ये तो हर कोई चाहता है आज के समय में। हो सकता है नौकरी के साथ कोई फ्रीलांस काम मिल जाए, या कोई साइड बिजनेस चल पड़े, या फिर कोई पुराना निवेश अचानक से अच्छा रिटर्न दे दे। इसमें विदेशी संपर्कों से लाभ की बात भी कही गई है, जो आज की डिजिटल दुनिया के लिए बहुत प्रासंगिक है।
बिल्कुल, ये बृहस्पति के विस्तारवादी प्रभाव का ही नतीजा है। आपके काम की पहचान देश की सीमाओं के पार जा सकती है। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए, विदेशी क्लाइंट्स के साथ जुड़े लोगों के लिए ये एक शानदार मौका हो सकता है। लेकिन यहाँ भी बृहस्पति और शनि की वही खींचतान दिखती होगी। हाँ, दिखती है। वो कैसे? बृहस्पति आपको धन देंगे, लेकिन शनि पूछेंगे कि आप उस धन का क्या करेंगे। इसलिए इस विश्लेषण में सिर्फ कमाई पर नहीं बल्कि निवेश पर भी बहुत जोर दिया गया है। और सलाह बहुत साफ है। शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेश से बचें। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि राहु जो एक छाया ग्रह है और भ्रम पैदा करता है, वो आपको गलत फैसलों की ओर धकेल सकता है। तो फिर सुरक्षित निवेश कहाँ करना चाहिए? लेख का सुझाव है कि लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड या सोने में निवेश करना सबसे फायदेमंद रहेगा। ये एक तरह से शनि के स्वभाव को दिखाता है, धैर्य के साथ धीरे धीरे बढ़ने वाली संपत्ति। सही। और खर्चों को लेकर भी एक मजेदार बात कही गई है। घर की सुख सुविधाओं या नए गैजेट्स पर खर्च बढ़ सकता है। यानी अगला आईफोन लॉन्च होते ही खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। बृहस्पति आपको अच्छी चीजें खरीदने के लिए उकसाएंगे, लेकिन शनि कहेंगे कि बजट बना के चलो। अगर आय, निवेश और खर्च के बीच ये संतुलन बन गया तो ये साल आपकी आर्थिक नींव को कई सालों के लिए मजबूत कर सकता है। ये तो बहुत व्यवहारिक सलाह है। करियर और पैसा जीवन के अहम हिस्से हैं, लेकिन अक्सर इनकी भागदौड़ का असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। तो अब रिश्तों की दुनिया में चलते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए 2026 कैसा रहेगा? यहाँ भी स्थिरता और गहराई, ये दो मुख्य शब्द हैं। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके संबंध और भी गहरे और मजबूत होंगे। अच्छा। शनि स्थायित्व लाते हैं तो रिश्ते को लेकर जो भी अनिश्चितता थी वो खत्म होगी। लेकिन साल के मध्य में जून जुलाई के आसपास छोटी मोटी गलतफहमियां होने की आशंका है। और यहाँ फिर से संवाद की भूमिका आ जाती है। विश्लेषण कहता है कि किसी भी समस्या को मन में रखने की बजाय शांति से बातचीत करके सुलझाया जाए। बात तो सही है। ये दिलचस्प है कि करियर में वाणी पर संयम रखने की सलाह और रिश्तों में बातचीत करने की सलाह दोनों एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मिथुन राशि की सबसे बड़ी ताकत यानी उनका संवाद इस साल उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। मुद्दा सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि कब, क्या और कैसे बोलना है ये सीखना है। करियर में चुप रहना है और रिश्ते में सही तरीके से बोलना है। सही बात है। अब अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ माहौल काफी अच्छा दिख रहा है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि आपके पार्टनर की तरक्की से घर में खुशी का माहौल बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये एक मजबूत रिश्ते की निशानी है जी। और जो लोग अविवाहित हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संकेत हैं? उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन्हें परिवार की सहमति मिलने की मजबूत संभावना है। वाह। ऐसा लगता है कि बृहस्पति का जो ज्ञान और समझ का प्रभाव है वो परिवार के बड़ों पर भी काम करेगा और वो इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे देंगे। तो कुल मिलाकर रिश्तों के लिए ये साल समझ, गहराई और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता लाने वाला है। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत सकारात्मक लगता है। लेकिन इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हों, करियर में बदलाव, आर्थिक योजनाएं, रिश्तों को संभालना, ये सब मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। और मुझे लगता है इसीलिए विश्लेषण में स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत गंभीर चेतावनी दी गई है। हाँ, और इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसका मुख्य कारण है राहु का प्रभाव। ज्योतिष में राहु एक छाया ग्रह है जो अक्सर भ्रम, अनिश्चितता और ऐसी मानसिक उलझनें पैदा करता है जिनका कोई साफ कारण नहीं दिखता। अच्छा। इसीलिए इस विश्लेषण में मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा जोर है। मन में एक अनजाना डर या बेचैनी महसूस हो सकती है, जिसे हम आजकल एंग्जाइटी कहते हैं। तो क्या इसका कोई उपाय भी बताया गया है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इंसान को परेशान कर सकती है। उपाय बताया गया है और उसे अत्यंत आवश्यक कहा गया है। वो है मेडिटेशन और प्राणायाम। ओके। यह कोई सामान्य सलाह नहीं है। देखिए, मिथुन एक वायु तत्व की राशि है जिसका सीधा संबंध नर्वस सिस्टम और सांसों से होता है। राहु का प्रभाव सबसे पहले इसी वायु तत्व को असंतुलित करता है, जिससे मानसिक बेचैनी होती है। अच्छा। इसलिए प्राणायाम यानी सांसों का व्यायाम इस राशि के लिए अपनी मूल ऊर्जा को संतुलित करने का सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है।
शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है? शारीरिक स्तर पर 2 चीजों पर ध्यान देने को कहा गया है। एक तो वायु विकार यानी गैस एसिडिटी और दूसरा पैरों में दर्द। ये दोनों ही समस्याएं अक्सर हमारी भाग-दौड़ भरी जीवन शैली और तनाव से जुड़ी होती हैं। सही। और एक खास चेतावनी है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, तो हमने करियर, पैसा, रिश्ते और स्वास्थ्य सभी पहलुओं पर बात कर ली। अब अगर कोई इस साल की योजना बनाना चाहे तो उसे किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए? लेख में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं, वो क्या है और उनके पीछे का तर्क क्या है? हाँ, ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कोई बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं। पहला है भगवान गणेश की पूजा। गणेश जी विघ्नहर्ता है और ज्योतिष में वे बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। रोज उन्हें दूर्वा चढ़ाना और ओम गम गणपतये नमः का जाप करना आपके रास्ते की रुकावटों को दूर करेगा और बुद्धि को सही दिशा देगा। बिल्कुल। दूसरा उपाय है बुधवार का व्रत और हरी चीजों का दान, जैसे मूंग की दाल। इसका क्या लॉजिक है? बुधवार बुध का दिन है और हरा रंग उनका प्रिय रंग। ये सीधे सीधे आपके राशि स्वामी को मजबूत करने का उपाय है। अच्छा। पक्षियों को दाना खिलाने का भी जिक्र है, उसका क्या महत्व है? पक्षियों को हरा अनाज खिलाना प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। बुध ग्रह प्रकृति, हरियाली और संवाद का कारक है। जब आप बेजुबान पक्षियों का पेट भरते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक पॉजिटिव संदेश भेजते हैं। और एक बहुत ही अनोखा उपाय भी है, किन्नरों का आशीर्वाद लेना। हाँ, ये एक बहुत ही गूढ़ और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। ज्योतिष की पारंपरिक मान्यताओं में किन्नरों को बुध ग्रह का जीवंत प्रतीक माना जाता है। अच्छा जी, उनमें स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जाओं का समावेश होता है। हाँ। ठीक वैसे ही जैसे बुध ग्रह में कोई लिंग भेद नहीं होता, तो साल में एक बार किसी किन्नर को हरे वस्त्र दान करके श्रद्धा से उनका आशीर्वाद लेना बुध ग्रह को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो 2026 मिथुन राशि वालों के लिए अपनी स्किल्स को निखारने, अपनी क्षमताओं का विस्तार करने और सबसे जरूरी सही फैसले लेने का साल है। बृहस्पति अवसर देंगे, शनि अनुशासन सिखाएंगे और राहु भ्रमित करने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस विश्लेषण का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सफलता की चाबी संवाद ही है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ज्योतिष हमें ऊर्जाओं के प्रवाह के बारे में बताता है, लेकिन उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे हाथ में होता है। सही बात है। और ये साल मिथुन राशि वालों को उनकी सबसे बड़ी ताकत की ही सबसे बड़ी परीक्षा देने वाला है। तो हमारे श्रोताओं के लिए आपका अंतिम विचार क्या होगा? उन्हें किस एक बात पर सबसे ज्यादा सोचना चाहिए? मेरा अंतिम विचार इसी संवाद की चाबी से जुड़ा है। अगर संवाद ही सफलता की कुंजी है तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, वो कौन सी एक जरूरी बातचीत है जिसे अब तक टाला जा रहा है? क्या वो बॉस से प्रमोशन की बात है? क्या वो पार्टनर से अपनी दिल की बात कहना है? या वो खुद से की जाने वाली बातचीत है कि जीवन में असल में क्या चाहिए? शायद 2026 की ऊर्जा वही संवाद करने की हिम्मत दे जिससे कोई नया रास्ता खुल जाए। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।